राकेश शेट्टी जी, अगर ये ओबीसी दलित जो नॉन मराठा, जो एंटी मराठा सेंटिमेंट्स को अब जो उनको ध्रुवीकरण करने की जो कोशिश हो रही है, अगर बीजेपी इसमें सफल हो जाती है, महायुति इसमें सफल हो जाती है, तो बड़ा नुकसान आपको पहुंचेगा। देखिए, सबसे पहली बात पूजा जी, जो कंपैरिजन आप कर रहे हैं हरियाणा और महाराष्ट्र, इसको समझना पड़ेगा कि महाराष्ट्र हरियाणा से बहुत ही अलग है। यहाँ पे विचारधारा बहुत ही अलग चलता है। और जो एकनाथ शिंदे जी की सरकार है, आचार संहिता से पहले जो जो कैबिनेट डिसीजन उन्होंने लिया, उसका एक उदाहरण देता हूँ। जो मद्रासा में मौलाना जी है, उनको 5,000 पगार था, उनको 3 गुना बढ़ा दिया, 16,000 रुपया कर दिया। और टोल पाँचों मुंबई का फ्री कर दिया। इन्होंने ऐसे ऐसे वादे लास्ट कैबिनेट में किया कि आज कोई भी इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की जो खजाना है वो खाली हो चुका है। और ये जो डेस्पिरेशन है महायुति सरकार को वापस आने के लिए, उसके लिए इतने सारे झूठे वादे इन्होंने किया, जिनको अमित शाह जी के वर्ड्स में जुमला कहा जाता है। और जहाँ तक आप भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि ओबीसी एंड मराठा, हमेशा हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी है वो लोगों के बीच में द्वेष, जाति के विषय पे हो, भाषा के विषय पे हो, या हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स लगातार करते आ रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये विश्वास है कि गरीबों के जो बच्चे हैं उनको वो दंगाई बनाना चाहते हैं और अपने बच्चे को आईसीसी का चेयरमैन बनाना चाहते हैं। आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी हमेशा पुष्टिकरण की शैना जी, आप बात करिए, आप झूठ बात कर रही थी, फिर भी मैंने आपको टोका नहीं। ऐसे शैना जी, देखिए, शैना जी इतने सीनियर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, आपको तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। आपने कितना झूठ बात किया, मैंने आपको रोका नहीं। मेरा जब टाइम है तो मुझे बोलने दीजिए। दूसरी एक बात, हमेशा अभी आप देखिए एकनाथ शिंदे जी की जहाँ तक बात है, महाराष्ट्र की जनता अब इस बार बहुत लंबी सांस लिया, क्योंकि वो तंग आ गई थी। जो अजित पवार, जो एकनाथ शिंदे जी ने 2.5 साल पहले महाराष्ट्र में 2 लोकल पार्टी थी, शिवसेना और एनसीपी, दोनों पार्टियों को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। पैसा लगाया, मैन पावर लगाया, ईडी सीबीआई सबका जोर पे ये पार्टी टूटी है। आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था। 107 लोगों ने अपनी जान दी थी कि मुंबई को महाराष्ट्र में रखने के। उनको हम 107 हुतात्मा कहते हैं। हम मुंबई में आओगे तो हुतात्मा चौक भी आपको दिखेगा। आज जो मुंबई महाराष्ट्र में शामिल हुआ है, नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहाँ पे सब कुछ अदानी को देने का काम किया है। मुंबईकर इस वक्त इतने नाराज हैं। सीधी बात ये ना राकेश, अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन हो गया तो कैसे फिर लड़ाई तो आपकी और मुश्किल हो जाएगी ना राकेश जी। नहीं होगा। यहाँ पे महाराष्ट्र में आप देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, फुले, शाहू महाराज, इनका विचारधारा चलता है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का विचारधारा को महाराष्ट्र में कोई स्थान नहीं। और जितना वादे इन्होंने 7 साल फेस का ऐलान कर दिया कल फडणवीस साहब ने, और आपकी तो अब तक एक राय नहीं हो पा रही है। उद्धव कहते हैं चुनाव से पहले होना चाहिए, आप कहते हैं नहीं, चुनाव बाद होगा। नहीं, एकनाथ शिंदे जी को कल रात को अमित शाह जी का एक मैसेज आपके मीडियाज में भी आया है। उनको कहा है कि आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। जितने विधायक अजित पवार गुट में है और एकनाथ शिंदे जी के गुट में है, उससे ज़्यादा सीट उनको नहीं मिलने वाली है, ये आपको मैं कह रहा हूँ। और दूसरी बात, जो वादे मीडिया के सामने किया जाता है वो बैकडोर में नहीं लिया जाता है। आप पूरे महाराष्ट्र में आप चले जाओ और होर्डिंग्स देखिए, देवा भाई का होर्डिंग चल रहा है। मतलब देवेंद्र फडणवीस जी ने अपने आप को सीएम फेस करके पूरे महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट किया है। ना अजित किशोर तिवारी भी लगातार कहते हैं कि उद्धव ठाकरे ही होंगे, तो उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, वही सीएम फेस होंगे। किशोर जी देखिए, आप तो लगातार दावा करते रहे। उद्धव ठाकरे जी, देखो महाराष्ट्र में, मैं इसमें बोल देता हूँ। हाँ, उद्धव ठाकरे जी के बारे में बता देता हूँ। 2.5 साल जो
2.5 साल जो उद्धव ठाकरे जी ने आज मुख्यमंत्री काम किया, बहुत ही बेहतरीन काम किया। कोविड के समय में खुद बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ किया। जिस हिसाब से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने उसको हैंडल किया और महाराष्ट्र में प्रोग्रेस का काम किया, वो बेहतरीन था। तो एमपी के सीएम फेस वही होंगे फिर राकेश जी? उद्धव ठाकरे जी सीधा जो सवाल। है वो देखिए, खुद उद्धव ठाकरे जी ने मीटिंग में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इलेक्शन से पहले कोई सीएम फेस नहीं होगा, जिसका ज्यादा विधायक है ये कि तो आप उनका कहते रहे CM किशोर फेस। तिवारी जी, उद्धव ठाकरे होंगे ना जी ने सीएम कहा। फेस? नहीं। इसी डिबेट में आपने बोला है भाई।